नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस बार इस पर्व की शुरुआत 2 अप्रैल से हुई है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दौरान व्रत रखकर मां अंबे की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि व्रत रखने वालों को इस व्रत कथा को पढ़ना जरूरी माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया, नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसको करने से पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र, धन की लालसा वालों को धन, विद्या की चाह वालों को विद्या और सुख की इच्छा वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले, जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन ध्यान से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वो पति सुख से वंचित हो अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके, तो वह एक समय भोजन कर उस दिन नवरात्र व्रत की कथा करे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसे सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करते थे। उस समय वह भी नियम से वहां पर उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वो पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। आप राजा, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है। अपनी पुत्री के यह वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ अपने कर्म का फल भोगो। देखता हूँ केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती सुमति के आगे प्रकट हुई और सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। तब देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर
उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। ब्राह्मणी बोली कि हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ दूर कर दें। तब देवी ने कहा, तथास्तु, और ऐसा कहने पर उसके पति का कुष्ठ दूर हो गया। यह देखकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो। आप रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हो। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तुम्हें शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वो देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे भगवती, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं। उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से पूजा करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना आपको मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।